Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with RP. So friends, हम लोग सीटेट सिलेबस की बात कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने हिंदी, संस्कृत और साइंस के सिलेबस की बात कर ली। आज हम लोग EVS के सिलेबस की बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जितने सारे सीटेट में सब्जेक्ट हैं उनका जो सिलेबस है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एक होता है उसका कंटेंट वाला पोर्शन, एक होता है पेडागोजिकल वाला पोर्शन, है ना। तो सेम वैसे EVS का जो सिलेबस है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक कंटेंट वाला और दूसरा क्या है उसका पेडागोजिकल इशू है। तो चलिए सबसे पहले कंटेंट की बात करेंगे, उसके बाद बात करेंगे कि शिक्षण वाला पोर्शन जो EVS का है उसमें क्या दे रखा है। एक चीज़ बता दूँ, 30 मार्क्स का ये आना है, 15 मार्क्स का जो कंटेंट वाला पोर्शन है वहाँ से आना है और जो पेडागोजी वाला पोर्शन है वहाँ से भी 15 मार्क्स का आना है। यहाँ पर इक्वल होता है मार्क्स, ठीक है, दोनों पार्ट्स में। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जो कंटेंट वाला पोर्शन है, वहाँ से कौन कौन से चैप्टर आएंगे या फिर कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहला टॉपिक उसमें दे रखा है परिवार और मित्र के बारे में, जिसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, रिश्ते के बारे में यानी जो रिलेशनशिप होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। सेम जैसे रीजनिंग में आता है ना वैसे यहाँ पर भी पूछे जाते हैं। उसके बाद कार्य एवं खेल के बारे में पढ़ने हैं, कौन से खिलाड़ी हैं, किस खेल से संबंधित है, उनसे रिलेटेड उनके बारे में जो जानकारी दे रखी है वो भी क्लास 1 से लेके 5 तक NCERT में जितना सारा दे रखा है उससे पूछा जाता है। उसके बाद जानवरों के बारे में पूरा का पूरा पढ़ना है, 3 to 5, हाँ NCERT 3 to 5 में सारी चीज़ें दे रखी हैं। उसके बाद पक्षियों के बारे में पढ़ना है, पौधों के बारे में पढ़ना है। तो ये चीज़ें पढ़ना है परिवार और मित्र जो पहला टॉपिक दे रखा है उसके अंतर्गत। उसके बाद दूसरा दे रखा है भोजन, भोजन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, भोजन के घटक के बारे में, स्रोत के बारे में, पृथक्करण के बारे में, कैसे सफाई करी जाती है इसके बारे में पढ़ना है। और ये भी पढ़ना है कि फेमस फूड कौन कौन से हैं जो डिफरेंट स्टेट के दे रखे हैं NCERT में 1 से लेके 5 तक, तो उनको यहाँ पर तैयार करना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो जाएगा दूसरा वाला टॉपिक, कौन सा, भोजन। उसके बाद तीसरा है आवास, इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें पढ़ना है पक्षियों के आवास के बारे में, कैसा घोंसला बनाते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सारे यहाँ पे पढ़ने ही है लेकिन इनके आवास के बारे में भी सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद जानवरों का आवाज़ जैसे स्लॉथ हो गया, एलिफेंट हो गया, हाथी वगैरह, इनसे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद घरों के प्रकार के बारे में पढ़ना है, असम में कैसे घर बनाए जाते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है तो किस टाइप के घर बनाए जाते हैं, राजस्थान में किस तरीके के घर बनाए जाते हैं, लद्दाख में कैसे बनाए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें आवास के अंतर्गत पढ़नी है। उसके बाद जल से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर 5th है यात्रा, यात्रा में क्या क्या पढ़ना है, पूरे भारत के मैप को अच्छे से जान लेना है, कौन सा स्टेट कहाँ पर पड़ता है ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर कौन सा उत्तर में होगा, कौन सा दक्षिण में होगा, कौन सा पश्चिम में होगा, कौन सा पूर्व में होगा, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत का मैप अच्छे से तैयार कर ले राज्य के साथ। उसके बाद यातायात के संकेत दे दिए जाते हैं, सिंबल दे दिए जाते हैं कि सकरी पुलिया कौन सी है, फिगर दे दिया जाएगा, चित्र बना देंगे, उसके बाद पूछेंगे कि ये किसको इंडिकेट कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। उसके बाद 6 जो देखा उसमें क्या है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, तो इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। डांस के बारे में पढ़ना है, वो भी पूरा डांस नहीं, मतलब कि जितना अदर एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं करनी है। सिर्फ 1 to 5 NCERT जो दे रखा है उसमें जितने सारे डांस की बात करी गई, फेस्टिवल की बात करी गई, वो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार होनी चाहिए। नेशनल पार्क तैयार होने चाहिए, ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना है। तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक ये वाला चैप्टर करना है। ये चैप्टर क्लास 6 में मिलेगा, 50 में नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए इस वजह से इसको शामिल किया है। उसके बाद रेशों से वस्त्र तक ये वाला करना, दिशा दूरी से क्वेश्चन आते हैं तो ये अच्छे से कर लेना है। वन हमारी जीवन रेखा, यहाँ से भी एक चैप्टर का नाम है तो वो चैप्टर अच्छे से कर लेना क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद जो विकास के सिद्धांत है उसमें लैमार्क हो गया, ह्यूगो डी व्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा इनके बारे में डिटेल नहीं जानना लेकिन हाँ इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं उनके नाम वगैरह देख लेना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक्स वगैरह जान लेनी है इसी से रिलेटेड, ठीक है, विकास के सिद्धांत से रिलेटेड जो बुक्स दी गई हैं उनके कौन लेखक हैं ये सारी चीज़ें जाननी हैं।
उसके बाद बेसिक सौर मंडल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हो जाता है कंटेंट वाला पोर्शन ईवीएस में। एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं, उसके बाद बात करते हैं पेडागोजिकल इशू के बारे में। फर्स्ट था परिवार और मित्र, जिसमें क्या पढ़ना है, रिलेशन के बारे में, ठीक है। उसके बाद कार्य एवं खेल के बारे में, खिलाड़ी वगैरह जो बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं, वो भी ये सारी चीज़ें कहाँ से करनी है, तो 1 to 5 NCERT ओनली, उसके आगे कुछ नहीं करना है, वहीं से सारा पूछा जाता है। जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में, पौधों के बारे में, इनके पोषण शोषण, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, लेकिन बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद भोजन की बात करें तो घटक, स्रोत, पृथक्करण और फेमस फूड, कौन कौन से स्टेट के फेमस फूड हैं, या फिर कहाँ कौन सी चीज़ खाई जाती है। वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी सब्ज़ी बनती है ना, नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको, सहजन की फूलों की सब्ज़ी कहाँ पर फेमस है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। उसके बाद आवास में क्या था, पक्षियों के आवास, जानवरों के आवास, घरों के प्रकार, ये सारी चीज़ें। जल के बारे में, यात्रा में पूरा मैप अच्छे से तैयार कर लो, राज्य अच्छे से सारी चीज़ें कर लो, यातायात के संकेत वगैरह जो नियम है वो सारी चीज़ें। उसके बाद चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, उसमें डांस हो गया, फेस्टिवल हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तंतु से वस्त्र तक, रेसों से वस्त्र तक, दिशा, दूरी, वन, हमारे जीवन रेखा, विकास के सिद्धांत, सौर मंडल, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत करनी है। तो आई थिंक कंटेंट वाला आपको समझ में आया होगा कि ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़नी, कैसे क्या करना है, ठीक। अब आइए बात कर लेते हैं, एक चीज़ और बताना भूल गए, ये सब तो करना है, उसके पहले सबसे पहले ये जान लेना है कि थीम कितनी दे रखी हैं और उप थीम कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर बार पूछा ही जाता है कि कौन सी थीम नहीं है, दे देंगे 3-4 में से कोई एक रहेगी और जो 3 रहेंगी उसमें वो नहीं रहेंगी, तो उसमें पूछ लेंगे कौन सी है या फिर कौन सी नहीं है, ऐसे करके, और उप थीम कितनी है ये भी पता होनी चाहिए। तो ये हुआ कंटेंट वाला पोर्शन। आइए बात करते हैं पेडागोजिकल इशू की, जिसमें 15 मार्क्स का आना होता है। सबसे पहला क्या है, ईवीएस की अवधारणा एवं क्षेत्र के बारे में। जो इन्वायरमेंट है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है यहाँ पर, और उसका क्षेत्र, स्कोप कितना है, वो सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। दूसरा है ईवीएस का क्या महत्व है, इन्वायरमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट की, ये सारी चीज़ें। एकीकृत ईवीएस क्या होती है, इंटीग्रेटेड ईवीएस इन्वायरमेंट क्या होती है, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद है तीसरा, पर्यावरण अध्ययन तथा पर्यावरण शिक्षा के बारे में पढ़ना है। क्या होता है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा, इनमें क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें। फोर्थ है सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र और संबंध, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या क्षेत्र है और इन दोनों का क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है फोर्थ पॉइंट में। फिफ्थ में है अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण कौन कौन से हैं। जो वैज्ञानिक हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने किस दृष्टिकोण से कौन सा कॉन्सेप्ट ईवीएस में दिया है, ये सारी चीज़ें यहाँ करनी है। एक्टिविटी के बारे में, कौन कौन सी एक्टिविटी होती हैं, क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विचार विमर्श है ना, डिस्कशन वगैरह। फिर सीसीई के बारे में जानना है, सतत शिक्षा वाला है यहाँ पे। शिक्षण सामग्री क्या यूज़ करेंगे आप, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, और क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे आप उसका उपचार करेंगे। तो ये सारी चीज़ें पेडागोजिकल इशू में है। तो ये था ईवीएस का सिलेबस। आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और मैं बता दूं यहाँ ये सारी चीज़ें करनी कहाँ से हैं, तो बस एनसीईआरटी फॉलो करो, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। 1 to 5 उसी में ये वाला पोर्शन भी मिल जाएगा। आप पढ़ेंगे तो वहीं से क्वेश्चन उठा के पूछे जाते हैं, और प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट होगा। सो कैसे लगी क्लास ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।